नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट। कक्षा 9th में फिर से आपका स्वागत है। और हम व्याकरण खंड में इस बार पहले जो हमने पढ़ा था और नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अनुस्वार अनुनासिक। तो अनुस्वार अनुनासिक में पहले हमने जो है वो वर्ण विच्छेद पढ़ा था और उसमें हमने क्षत्रज्ञ तीनों संयुक्त व्यंजन और उसके बारे में पढ़ा था, उसकी जानकारी ली थी। रकार हमने पढ़ा था, रकार के बारे में हमने देखा था कि उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो अब इसमें हम अनुस्वार अनुनासिक में तो सबसे पहले हमको ये पंचाक्षर जो वर्ग है, पांचों वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन्हीं को हम इस तरह से याद रखते हैं। क च ट त प, क च ट त प, इस अनुसार क च ट त प, और इनके अनुस्वार बनते हैं यमंगणनमा, ये जो अंगणनमा। तो ये आखिरी अक्षर है, ये सभी हम अनुस्वार के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है हिंदी में। लेकिन हम इसको हमेशा शब्द के अनुस्वार अनुनासिक को शब्द के शिरोरेखा के ऊपर हम इसको उपयोग में लाते हैं, है ना। तो शिरोरेखा है जैसे हंस, तो ये शिरोरेखा में हंस, और अनुनासिक में होगा तो ये हंस। तो ये भी शिरोरेखा से उपयोग ऊपर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो क वर्ग में देखिए, सबसे पहले तो क वर्ग में क ख ग घ से पहले यदि आता है तो उसका उच्चारण अंग के रूप में होगा। जैसे पंक, क से पहले आया पंक, तो पंक इस प्रकार से उच्चारण होगा उसका, है ना। तो ये इसी तरह के जो शब्द है, जैसे पंख है, गंगा है, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे, जहाँ भी क वर्ग से यदि पहले आता है अनुस्वार तो उसका जो है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से उच्चारण होगा, लेकिन लिखते हम इस प्रकार से हैं। ये लिखित रूप है पंक, लेकिन उच्चारण हम अंक, न नहीं आएगा। अभी तक हम समझते थे कि हर बिंदु न होता है, न नहीं होता है, उसमें उच्चारण उसका अलग होता है और लिखित रूप भी उसका अलग होता है। जैसे अब च वर्ग में, तो च वर्ग में च छ ज झ य, तो आखिरी य है। तो जैसे मंच, हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं हिंदी में मंच, संस्कृत में हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो और हम हिंदी में उच्चारण इसका मंच इस प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन यह है वो मंच, मंच इस प्रकार से नहीं बोलेंगे, इसलिए हम मंच, उच्चारण उसका मंच में होता है। इसी प्रकार से ये है शब्द चंचल, पंजाब, इस प्रकार से, जिसमें भी ज था, पंचक, चंपक, पंच, है ना। और ट वर्ग आया, तो ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। अब इसमें क्या आपको देखना है, ट वर्ग और त वर्ग। अब त वर्ग में तो न है ही और ट वर्ग में ण है, तो ण का भी उच्चारण हम न से ही करते हैं, लिखते हम ण है, लेकिन उच्चारण उसका न से होगा। जैसे ठंडा लिखेंगे इस प्रकार से, लेकिन उच्चारण हम इस प्रकार से करेंगे, ठंडा। इसी प्रकार से अंत, तो अंत में तो न है इसी, अंत अंत अंत, जैसा उच्चारण है वैसा ही लिखित रूप भी उसका होगा। तो प वर्ग में प फ ब भ म, तो ये अनुस्वार म है। तो प वर्ग में और प वर्ग और व के साथ से पहले यदि इसका उच्चारण होता है तो वो म के रूप में होता है। तो म, तो कंपन, जिस प्रकार से कंपन, तो कंपन हम इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन उसका लिखित रूप ये है, हम उच्चारण इस प्रकार से कंपन इस प्रकार से करते हैं। यहाँ देखें निषेध,
अब निषेध क्या है, कहाँ पर इसको उपयोग में, इन अनुस्वार को उपयोग में नहीं लाया जाता है। य र ल व ह, यदि जहाँ पर ये उच्चारण हो रहा है तो उसमें जो है वो निषेध है। अब ये यहाँ पर जैसे ह से पहले आया, ये कोई वर्ड नहीं है, बिल्कुल गलत है। तुम्हें नहीं बोलेंगे। म को यदि हमको लगाना है तो हमको यहाँ पर इसका शुद्ध रूप तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें। तो इस प्रकार से तुम्हें, यदि य र ल व ह इनसे पहले यदि आता है तो उसमें उच्चारण, तो उसमें अनुस्वार का उपयोग नहीं होगा, वहाँ निषेध है, उसको एज इट इज वैसा ही लिखना पड़ेगा। अब हम देखें तो अनुस्वार अनुनासिक। अनुस्वार में एक और बात यह है कि अनुस्वार का उच्चारण करते समय जो है वो श्वास हमारी जो है वो नाक और मुंह से, दोनों से हमारी श्वास निकलती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा था हंस, हंस, हंस बोलते समय श्वास थोड़ी सी रुकती है, थोड़ा सा रुकने के बाद वो सांस निकलती है। लेकिन हंस, हंस थोड़ी सी सरलता से हम उसको श्वास निकलती है और इसकी श्वास जो है नाक से निकलती है, इसलिए ध्वनि नासिक कहलाते हैं, अनुनासिक। और ये अनुस्वार है। तो इन दोनों में ये अंतर है, अनुस्वार अनुनासिक। अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार अनुनासिक में जो है वो कुछ शब्द, जैसे कि ये शब्द से पहले भी उच्चारित होता है, मतलब पहले भी आता है, मध्य में भी आता है, बाद में भी आता है। पहले भी आएगा, मध्य में भी आएगा, बाद में भी आएगा। जैसे कि चांद, तो इसमें पहले है और हंस जैसे ये लिख रहा है, तो इसमें बी मध्य में है। कुआं, तो इसमें अंत में है। प्रथम पहले भी आ जाए, प्रारंभ में भी, मध्य में भी और बाद में भी, इसमें निश्चित नहीं हो, कहीं भी वो उसका उच्चारण हो सकता है। इसलिए हंस में और इसमें ज़्यादा इतने नियम नहीं है। और जनरली इसका उपयोग हम बहुवचन वाले शब्दों में इनका उपयोग ज़्यादा होता है। जैसे तो बहुवचन में। अब लेकिन बहुवचन कैसे बना, इसका मूल रूप लड़की, चूड़ी, चिड़िया। तो यहाँ पर देखें कि जब ये बहुवचन में आता है तो मात्रा
छोटी हो जाएगी, इया प्रत्यय लग जाता है। मतलब कि इया प्रत्यय जब बहुवचन होगा तो उसमें इया प्रत्यय लग जाता है। तो ये है अनुनासिक। इसका उपयोग हम चंद्र बिंदु के रूप में करते हैं और अनुस्वार का बिंदु के रूप में। तो अनुस्वार, नासिक और अनुस्वार जितने भी पाठ में इस प्रकार के शब्द आए हैं उनको एकत्र करके, अलग अलग पाठ के अनुसार एकत्र करके, और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करना है। धन्यवाद।